हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आल्सो कॉल्ड एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तक हम जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें हम देख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द डेट, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अभी हम निकालने वाले हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक कंपनी ऐसा तो नहीं है ना कि सारा पैसा डेट से लाएगा या सारा पैसा इक्विटी से लाएगा। कुछ पैसा वो ला रहा है डेट से, कुछ पैसा ला रहा है प्रेफरेंस शेयर से, कुछ पैसा ला रहा है इक्विटी शेयर से। तो ओवरऑल कॉस्ट कितना है कंपनी को, उसको बोलते हैं वैक, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे डेट से लाने से पैसा 9%, प्रेफरेंस शेयर से लाने से 10%, इक्विटी शेयर से लाने से 12%। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही सोर्स से सारा पैसा ले आएंगे। कुछ पैसा लाएंगे हम डेट से, कुछ पैसा लाएंगे प्रेफरेंस शेयर से, कुछ पैसा लाएंगे इक्विटी शेयर से। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बताता है कि तीनों सोर्सेस को मिलाकर व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। अगर हम पिछले क्लासेस ध्यान से किए हैं और हम इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना जानते हैं, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग्स का, तो हमको ये बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, देखना, इट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बाय पुटिंग वेट्स, वजन डालते हैं, पुटिंग वेट्स to the specific cost. Weighted average cost of capital is calculated. Weights can be given as per the book value और market value. तो जो weight होता है या तो हम book value के हिसाब से दे सकते हैं या फिर हम market value के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आ गया समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, जहाँ पे x का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और W का मतलब है वेट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत ही आसान है, बच्चे लोग को बहुत आसान लगता है वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना। ठीक है, देखना, तो ये दिया है क्वेश्चन जहाँ पे हमको डेट 15 लाख रुपए लाए हैं हम लोग 5% में, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, सबका अमाउंट दिया है और सबका जो है आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया है। जैसे कि हम सबको पता होगा पिछले क्लासेस से, सिर्फ डेट ही एक ऐसा सोर्स है जहां पे इंटरेस्ट बचता है हमारा, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स बचता है हमारा। बाकी जो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या रिटेन अर्निंग्स है उसमें टैक्स का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। हाँ, रिटेन अर्निंग में थोड़ा सा 1 - t हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन बेसिकली डेट ही वो सोर्स है जहां पे टैक्स सेविंग्स होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, जैसे कि तुमको पता है, और जो एग्जांपल है, नोट्स है, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, उसके बाद 4 कॉलम बनाएंगे। एक हो गया डेट, नेक्स्ट हो गया प्रेफरेंस शेयर, तीसरा हो गया इक्विटी शेयर और चौथा हो गया रिटेन अर्निंग्स का। ठीक है, सबका अमाउंट लिखेंगे। पहला का अमाउंट है 15 लाख, सेकेंड का अमाउंट है 12 लाख, तीसरा का अमाउंट है 18 लाख और लास्ट का अमाउंट है 15 लाख। टोटल हो गया 60 लाख। ठीक है, दिस इज द टोटल अमाउंट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द एवरेज, सॉरी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, और एक चीज जो हमको चाहिए रहेगा वो होगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली वेट। तो देखो, डेट जो है 15 लाख है आउट ऑफ 60 लाख, टोटल कैपिटल कितना है 60 लाख। 60 लाख में 15 लाख का डेट है, तो 15 लाख बाय 60 लाख इंटू 100 कितना परसेंट हुआ, 25%। समझ में आया? टोटल कैपिटल 60 लाख है और जो डेट है वो कितना है 15 लाख, तो 15 लाख बाय 60 लाख इंटू 100, दिस इज 25%। ठीक है, वैसे ही
प्रेफरेंस शेयर से कितना परसेंट पैसा उठाए हैं, 12 लाख बाय 60 लाख इंटू 100, 20%। सिमिलरली 18 लाख जो होगा 30% और 15 लाख होगा 25%, टोटल हो गया 100। ये हो गया हमारा वेट, ठीक है। फिर आएगा कॉस्ट। कॉस्ट जो है उसको बोलते हैं एक्स। कॉस्ट तो दिया था 5, 10, 12 एंड 11, दिस इज द कॉस्ट। अब हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा W इंटू एक्स, दैट मीन्स वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो वेट कितना है 25% और कॉस्ट कितना है 5। इसको मैं परसेंट में लिख लूं, चलेगा, परसेंट में लिख लें इनसे, या परसेंट में नहीं लिखने से बाद में बाय 100 करना पड़ेगा, जैसे बोलोगे। चलो परसेंट में नहीं लिखता हूं, बाद में बाय 100 कर देंगे, और अगर परसेंट में लिखोगे तो बाद में वो बाय 100 बाय वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी एक बार परसेंट नहीं लिखते, ठीक है। तो 25 इंटू 5 125, 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 12 360, 25 इंटू 11 275। ये आएगा टोटल, प्लस कर लो फटाफट से, 125 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 275, 400, 600, 900, 960, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली परसेंट मल्टीप्लाई करते ना, डायरेक्टली अगर यहाँ पे परसेंट लेते तो डायरेक्टली यहाँ पे 9.6 जो है हमारा आंसर आ जाता। हाउएवर ऐसे करने से भी चलेगा, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला से करेंगे KW इक्वल्स टू समेशन XW डिवाइडेड बाय समेशन W। तो XW देख सकते हैं 960 है और W जो है वो 100 है, तो आंसर आएगा 9.60%, ठीक है। इसका मतलब हम जितना भी पैसा लाए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट इज 9.6%, ठीक है। बहुत आसान था, देखो रिपीट कर दे रहा हूं फटाफट से। सबसे पहले 25% निकाले, 25% कैसे निकला देखो, 15 लाख बाय 60 लाख इंटू 100, यहाँ पे 12 लाख बाय 60 लाख इंटू 100, ठीक है। ऐसे करके हम परसेंट निकाल लिए सबका। उसके बाद परसेंट जो प्रोपोर्शन होगा उसको मल्टीप्लाई किए कॉस्ट के साथ, उसके बाद 960 डिवाइड बाय 100, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, इजी बहुत है ये, है ना। देखना, इन द अबव एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में ही, इफ द फर्म हैज 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 300, इस बार जो है वेट लेना है नॉट एज पर द बुक वैल्यू, इस बार हम वेट लेंगे एज पर द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस बार जो बुक वैल्यू नहीं लेके मार्केट वैल्यू लेना है। एज्यूमिंग बुक वैल्यू ऑफ द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर सेम, ठीक है। चलो तो फिर से इस बार बनाते हैं सेम टाइप से। पहला हो गया डेट, फिर हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, फिर हो गया इक्विटी शेयर्स। सर क्या रिटेन अर्निंग्स नहीं आएगा? नहीं, जब भी हम मार्केट वैल्यू लेंगे तब रिटेन अर्निंग्स नहीं आएगा, क्योंकि जो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू है वो रिटेन अर्निंग्स को कंसिडर करने के बाद ही है, क्योंकि कंपनी के पास जितना रिजर्व्स है उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट में शेयर्स का वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग अभी रिटेन अर्निंग्स को नहीं लेंगे। जब भी मार्केट वैल्यू वेट यूज करोगे कभी भी रिटेन अर्निंग्स को यूज मत करना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेंगे वेट और उसके बाद लेंगे कॉस्ट, ठीक है। अमाउंट लिख लेते हैं। डेट का अमाउंट तो उतना ही है 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट भी उतना ही है 12 लाख। इक्विटी शेयर का अमाउंट चेंज हो जाएगा। इक्विटी शेयर कितना है? 18,000 शेयर है और एक का 300, कितना होगा 54, 1 2 3 4 5 54 लैक्स।
तो इक्विटी शेयर का वैल्यू होगा 54 लैक्स, टोटल हो जाएगा 81 लैक्स। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका वेट। कॉस्ट तो हमको पता ही है, पहले कॉस्ट लिख लेता हूं मैं, 5, 10, 12, फिर आएगा वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। ठीक है, इसका टोटल डिवाइडेड बाय इसका टोटल। ठीक है, वेट निकालते हैं। वेट कैसे निकलेगा? पहला 15 लाख बाय 81 लैक्स, 15 लाख डिवाइड बाय 81 लैक्स इंटू 100, 18.52 कर देता हूं। ठीक है, 18.52। ठीक है, नेक्स्ट 12 लाख डिवाइड बाय 81 लैक्स इंटू 100, 14.81। ठीक है, और लास्ट बाकी बैलेंस कर देते हैं, टोटल 100 होगा, बाकी बैलेंस कर देंगे 66.67। ठीक है, ये आ गया सारा वेट। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, तो वेट 18.52 मल्टीप्लाइड बाय 5, 92.6। नेक्स्ट 14.81 इंटू 10, 148.1। नेक्स्ट 66.67 इंटू 12, 800.04। सबको प्लस कर लेंगे, 1040.74। क्लियर है ये? अब निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, के डी इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, 1040.74 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 10.4074, राउंड अप करेंगे 10.41%। ठीक है, इसका मतलब जो पैसा हम मार्केट से लाए हैं उसका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो है 10.41% एज पर द वेट ऑफ द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू से करो या मार्केट वैल्यू से करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर वैसे ही निकलता है। बस फर्क इतना सा है, जब भी हम इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू लेते हैं तब हमको रिटेन अर्निंग्स को नहीं लेना चाहिए। तुम देख सकते हो यहाँ पे आई हैव नॉट टेकन रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स जो है वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है जब मार्केट में शेयर प्राइस जो है इंक्रीज हुआ होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट ये आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत ही ज्यादा आसान है ये, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बिल्कुल सेम टाइप का ही टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है और एडिशनल पैसा अगर हम मार्केट से उठाते हैं तो एडिशनली कितना रुपए पड़ेगा हमको, कितना आएगा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स। जैसे आज मैं 1 करोड़ रुपया मार्केट से ले रखा हूं, अगर मैं उस 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ लेता हूं तो वो जो 50 लाख रुपए में एक्स्ट्रा लूंगा मार्केट से, वो 50 लाख रुपए का कितना कॉस्ट आएगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखना समटाइम्स वी मे रिक्वायर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स to be raised, called as the marginal cost of capital. It is the weighted average cost of new capital by using the marginal weights. ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो नया पैसा मार्केट से उठा रहे उसका कॉस्ट निकालना है, उस कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? देखना एग्जाम्पल, अ फर्म हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फिलहाल क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है देखना, डेट है 4,50,000 का, प्रेफरेंस शेयर है 3,75,000 का, इक्विटी शेयर है 6,75,000 का, टोटल 15 लाख रुपए है अमाउंट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट 7%, 10%, 15%। हमको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ
कैपिटल। पहले ये कर लेते हैं वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा। सेम अभी 2 क्वेश्चन हम किए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेम का। ठीक है, क्या क्या दिया देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लेना, ठीक है, अमाउंट लिख लेना, एग्जाम्पल भी लिख लेना। डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट 4,50,000, 3,75,000, 6,75,000। टोटल कितना होगा देखते हैं। टोटल है 15 lakhs का। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अब हमको निकालना होगा वेट, सेम जैसे किए थे अभी 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कॉस्ट और फिर होगा वेटेड कॉस्ट। तो कॉस्ट पता है 7, 10, 15। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे वेट और फिर वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 30%। ठीक है, तो पहला आएगा 30, फिर 375 डिवाइडेड बाय 15 आएगा 25, और बचा हुआ 45 आएगा डब्ल्यू में। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर में। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से। वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। वेट 30 इंटू 7, 210, ये 250, और 45 इंटू 15, 675। टोटलिंग करेंगे 675 प्लस 250 प्लस 210, 1135। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा इससे 1135 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 11.35%। ठीक है, इसका मतलब अभी जो पैसा मार्केट से उठा रखे हैं उसका कॉस्ट आता है अब कंपनी को 11.35%। ठीक है, ये तो नॉर्मल है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा 2 क्वेश्चन अभी ऊपर किए थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर बी। द फर्म विशेस टू रेज फर्दर कैपिटल, कंपनी और पैसा मार्केट से उठाना चाहता है, ऑफ 6 लाख रुपीज, जिसमें डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर तीनों जगह से पैसा उठाएगा। तो तुमको बताना है एज्यूमिंग स्पेसिफिक कॉस्ट डज नॉट चेंज, सब कॉस्ट सेम ही है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सॉरी वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा उठा रहे हैं ना, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखोगे तो जैसे हम ये सॉल्व किए थे मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे ये सॉल्व हुआ है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, सेम डेट, रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। डेट से आएगा 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर से 1.5 लाख, इक्विटी शेयर से 1.5 लाख। ठीक है, फिर निकालेंगे वेट, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, 7, 10, 15। ठीक है, वेट निकाल लेते हैं। टोटल कितना है देखो, टोटल है 6 लाख। 6 लाख में 3 लाख कहाँ से, डेट से, मतलब 50%, 25, 25, टोटल हो गया 100। 50 इंटू 7 350, 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 15 375, टोटल होगा 600, 975। ठीक है, फॉर्मूला वही, मार्जिनल कॉस्ट का सेम फॉर्मूला है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ना वही फॉर्मूला है, समेशन डब्ल्यू के डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू, 975 बाय 100, 9.75%। इसका मतलब है जो मार्केट से हम और 6 लाख रुपए उठाने का सोच रहे हैं और 6 लाख रुपए रेज करने का सोच रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है वो आएगा 9.75%।
5%, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक्स्ट्रा पैसा लाएंगे जो मार्केट से, उससे कितना कॉस्ट आएगा, उसी को बोलते थे मार्जिनल कॉस्ट। कॉन्सेप्ट तो मार्जिनल कॉस्ट का अलग है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे निकलता था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थियोरेटिकल पोर्शंस कवर करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।